हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया है कि जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम लोग प्रतिरोध पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक परिपथ बनाया गया है। इस परिपथ की मदद से हम जो भी प्रश्न पूछा होगा उसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो दिए गए वैद्युत परिपथ में एमीटर द्वारा वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर एक वैद्युत धारा नापने को एमीटर दिया गया है। क्या निकालना है यहाँ पर हमको? इसमें इस परिपथ का हमको क्या निकालना है? वैद्युत धारा। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमको बी का मान दिया है, विभवांतर दिया है 8 वोल्ट। तो यहाँ से हम अगर हम क्या करें, परिभाषा होता है आर बराबर बी बटा में आई। तो अगर हम यहाँ से इस परिपथ का प्रतिरोध अगर हम यहाँ से निकाल ले तो हम यहाँ से धारा आराम से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रतिरोध निकालेंगे, उसके बाद हम इसका धारा प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे विभवांतर। विभवांतर कितना दिया है? विभवांतर को बी से लिखते हैं। बी दिया है आपका 8 वोल्ट। कितना दिया है? 8 वोल्ट। ठीक है, 8 वोल्ट दिया है। अब इसको क्या करेंगे, प्रतिरोध दिया है 1 2 3 4, 4 प्रतिरोध दिया है तो चारों को लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध है। प्रतिरोध कितना दिया है? R1 का मान R1 R2 R3 ऐसे मान लेंगे। इस R1 मान लेंगे 5 ओम है। R2 मान लेंगे कितना है? R2 इसको मान लेंगे 2 ओम, R3 किसको मान लेंगे 3 ओम, R3 का 3 ओम, और R4 का मान लेंगे R4 मान लेंगे 4, कितना है 1.5 ओम। तो हमने सभी को मान लिया, हमने 20 वोल्ट लिख लिया जो भी प्रश्न में दिया था। R1 R2 R3 R4 चारों को मान लिया। अब देखेंगे यहाँ से, देखिए अब इसको हम समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में जोड़ के प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक रास्ता है, इस रास्ते से 2 सड़क गया, एक सड़क इधर गया, एक सड़क इधर, मतलब ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। क्लियर है? अब लेकिन यहाँ पर इस रास्ते पर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ये दोनों क्या है? एक ही रास्ते में है। तो इसको हम किस में जोड़ेंगे? जो एक ही रास्ता में जो रहेंगे उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इन दोनों को पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तो यह एक रास्ता हो जाएगा, मतलब एक प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए इसको 2 ओम और 3 ओम, मतलब R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो क्या लिखेंगे? R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या फार्मूला होता है? R इक्वल डैश कर देंगे तो R1 प्लस R2। तो यहाँ पर मान रख लीजिए, R1 का मान कितना है? R1 का मान देखिए, R1 का मान यहाँ पर क्या है आपका? R2 R3 जोड़ रहे हैं तो R2 और यहाँ पर R3 कर देंगे। तो R2 का मान कितना है? 2 ओम प्लस 2 ओम और 3 ओम को जोड़ रहे हैं 3 ओम। तो ये मिलकर कितना बच जाएगा आपका बनेगा 5 ओम। कितना मिल गया आपको? 5 ओम मिल गया। क्लियर है? इसको हमने पूरा जोड़ दिया तो यह 5 ओम हो गया। अब इसको और इसको किस क्रम में जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में। हमने इसको जोड़ा तो यह कितना मिल गया? 5 ओम मिल गया। ठीक है, मतलब एक प्रतिरोध हो गया, पहले 2 था, जब इसको जोड़ लिया तो 1 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए हम किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। क्लियर है? चलिए अब किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। अब क्या निकालेंगे? समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे तो फार्मूला आपका होता है 1/R/Q/E। ठीक है, बराबर 1/में इसको यहाँ पर हम इसको R1 माने हैं तो R1 लिख सकते हैं, R1 प्लस 1/, और इसको क्या मिला है? 1/R डैश कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 1/R डैश। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? मान रख लीजिए 1/R1 का मान कितना है? यही है R1, या यहाँ से लिख सकते हैं 5 है, प्लस 1/में डैश वाला क्या है? डैश का मान कितना है? 5 है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। हर समान है तो कितना मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा आपको
नीचे का वही रहेगा, ऊपर वाला जुट जाएगा। 2/5 हार समान है तो कितना मिल गया, 2/5 मिल गया। क्लियर है, 2/5। ठीक है, अब यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, अब इसको अगर हम सही करके लिखें तो हमको r बराबर मिल जाएगा 5/2। कितना मिलेगा, 5/2। नहीं दिख रहा है तो r बराबर क्या मिलेगा, r इक्वल मिल जाएगा। जब इसको हम ऊपर लिखते हैं तो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे। 5/2 भागा लगाएंगे तो कितना जाएगा, 2 2 दूना 4, 2 और यहाँ पर 2.5 ओम। कितना मिल गया, 2.5 ओम। अब देखिए इस दोनों को हमने किस क्रम में जोड़ लिया, श्रेणी क्रम में। जब इसको जोड़ लिया तो ये ऐसे एक रास्ता बन गया। ऐसे क्या बन गया, जब हमने जोड़ा तो इस प्रकार से एक रास्ता बन गया और इसका जो मान मिला हमको 2.5 मिल गया। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों रास्ता खत्म हो गया, अब एक ही रास्ता ऐसे जा रहा है, मतलब ये दोनों है एक ही रास्ते में है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। क्लियर है, चलिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो ऊपर वाला क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो R इक्वल डैश, यहाँ पर डैश कर देंगे बराबर। अब यहाँ पर किसको जोड़ना है, इस वाले को जोड़ना है, मतलब यहाँ पर R प्लस किसको जोड़ना है, R4 को, R प्लस R4 यहाँ पर इसको जोड़ देना है। ठीक है, R प्लस और यहाँ पर R क्या, हाँ यहाँ पर E क्यों है, E क्यों लिख लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का मान रख दीजिए, कितना मिलेगा, देखिए R E क्यों का मान देखिए 2.5 प्लस R4 का मान 1.5। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर 5 5 10 के 0 2 और एक कितना जाएगा 3 और एक हाथ 1 कितना हो जाएगा 4.0। R डैश ई क्यू का मान कितना मिल गया, 4.0 ओम। मतलब इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध मिला हमको वो कितना मिल गया, पूरे परिपथ का प्रतिरोध 4.0 ओम। ठीक है, कितना मिल गया, 4.0 ओम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे और धारा निकाल लेंगे। एकदम क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ओम का नियम, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, R बराबर होता है B/I। ठीक है, तो ये होता है आपका फार्मूला। I बराबर क्या होता है, R बराबर B/I, या आप लिखा सकते हैं I बराबर होता है B/R। ठीक है, तो I बराबर क्या होता है, B/R। तो दोनों फार्मूले लिख सकते हैं, R बराबर B/I। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से B का मान कितना है, देखिए 8 वोल्ट, 8 बटा में R का मान निकला है 4.0। अब इसी को हल कर लेंगे तो I बराबर कितना मिल जाएगा, भागा लगाइए, 4 × 4 4 दूना 8। I इक्वल कितना मिल जाएगा 2। और धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। तो ये मिल गया पूरे परिपथ में धारा कितना मिल गया, 2 एम्पियर। क्लियर है, तो यहाँ से आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए और ये पूरा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। और ये जो प्रश्न है देखिए दोस्तों, ये 4 अंक का प्रश्न आता है। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। तो एनसीईआरटी प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी वर्षों में आया हुआ है, तो इसको नोट करेंगे और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो भी प्रश्नों को सॉल्व कर सके। तो आप लोग प्रश्न पढ़ते रहिए, थ्योरी भी पढ़ते, ताकि क्योंकि प्रश्न और थ्योरी दोनों पेपर में पूछता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।